आज ये सारा मामला हमने देखा कि वाइंड अप हो गया और 3 और 2 का ये फैसला सामने आया, जिसे हुकूमत ने तो मानने से इनकार कर दिया। हुकूमत के मुताबिक ये 4 और 3 है। उन्होंने वो इख्तिलाफी नोट्स भी काउंट किए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे मिनोन कबूल करने को तैयार है। आपको लगता है कि हुकूमती मौक़िफ़ ठीक है जो वो बात कर रहे हैं, या जो आज फैसला आया है वो ठीक है? देखिए सुप्रीम कोर्ट का काम है कि आइन की तशरीह करे और उनका ये भी काम है कि लोगों को दादरसी दे जो भी उनके मसाइल हैं, और ये भी देखे कि मुकन्ना और इंतज़ामिया अपने अपने कारहाय मनसबी में आइन से तो तसादम नहीं कर रहे। और मेरा ख्याल है उन्होंने जो भी फैसला करना है वो इसी अंदाज में करना है। और आज का जो बेंच 5 मेंबर्स का बेंच तश्कील किया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में, और ये उन्हीं का इख्तियार है। उन्होंने बेंच तश्कील किया 5 मेंबर्स का और 2 दिनों में उन्होंने फैसला सादर कर दिया, और होना भी चाहिए था 2 दिन में, क्योंकि इन बातों को हम तूल नहीं पकड़ने दे सकते। और पहले भी बात आइन का तकाजा है कि 90 दिन में इलेक्शन होने लाजमी है जिस वक्त तहलील हो कोई असेंबली। अब 90 दिन तो 9 अप्रैल या 10 अप्रैल को होने वाले हैं, और ना जो थी इलेक्शन कमीशन उन्होंने इसके ऊपर कोई तारीख दी थी, ना गवर्नरों ने कोई तारीख दी थी। तो बिलाखिर सदर ने खुद उनसे मशावरत के लिए कहा, उन्होंने मशावरत करने से इनकार कर दिया। सदर ने ऐलान कर दिया कि जी 9 तारीख को इलेक्शन होंगे, पंजाब में भी और KPK में भी। और अब 9 की जो है तारीख, उसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई खास बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने लाजमी। तो ये अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो एक आईनी इदारा है, और उनका ये फर्ज है कि वो देखे कि बर वक्त इलेक्शन हो और साफ और शफाफ हो। तो ये इसके ऊपर कोई अगर ना माने इस बात को, अगर जो इस वक्त हैं इक़्तिदार में वो ना माने, तो इसको हम कहते हैं तौहीन अदालत। तौहीन अदालत। और अगर 90 दिन में इलेक्शन जो है वो ना करवाए तो ये एक गद्दारी है आइन के साथ। तो ये तो आर्टिकल 6 से भी उनका हो सकता है, कोई ना कोई तरीका देखा जा सकता है कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, यानी जस्टिस साहिबा, यानी हुकूमती मौक़िफ़ जो मंतिक पेश की जा रही है वुज़रा की जानिब से कि ये 4-3 का फैसला है, 3-2 का नहीं, वो आप कह रही हैं कि ये सिरे से गलत है? देखिए बेंच तश्कील हुआ है 5 जजेस का। ये बेंच जो है इसकी तश्कील की है चीफ जस्टिस ने, और 3 दिन पहले किया था, और उस बेंच के आके यही मामला था इलेक्शंस का और 90 दिन का और आइन के तकाजे का। तो यही बात दुरुस्त है, लेकिन देखिए हर एक को आज़ादी गुफ्तार है, ये बुनियादी हक है। तो किसी को आप रोक तो नहीं सकते, जो जिसका जी चाहे वो कहे। हुकूमत इलेक्शन से फरार से आ रही है, लेकिन जस्टिस साहिबा एक पॉइंट मुझे बताइएगा, क्योंकि जब से ये बेंच बना है बहुत सारी चीजें जो है वो मुंसलिक की जा रही हैं, सामने भी आ रही हैं। अब तो फैसला आ गया, लेकिन एक चीज जिस पर डिस्कशन हो रही है वो ये है कि सदर मुमलिकत ने जो डेट दी थी, अनाउंस की थी पंजाब और KPK की, तो पंजाब में तो उसको बिल्कुल ठीक कहा गया, लेकिन KPK में उनको वो एडवाइस वापस लेना पड़ गई। तो इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आपको लगता है कि ये ठीक है? अगर एक्शन नहीं लिया गया तो ठीक किया कोर्ट ने? हर चीज पे एक्शन लेना कोई जरूरी तो नहीं है, और अगर कोई मामला अफहाम और तफहीम से तय हो जाता है वो बेहतर नहीं है। और मैं आपको मीडिया के तौर पे कहूंगी कि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हर मामला जो हमारी रियासत का है वो अफहाम और तफहीम से फैसला कुन हो जाए, और उसमें मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है। मीडिया के पास इख्तियार भी है, मीडिया के पास ये जरिया भी है कि TV हर बंदा देखता है, और अगर TV नहीं देखते तो स्मार्टफोन पे जो घर में काम कर रही हैं खातीन, और जो देहात में काम कर रहे हैं खेतों में लोग, वो सुनते भी हैं और देखते भी हैं। तो आप लोगों को मुस्बत बातें सिखाएं, नसीहत दें कि आगे हमने कैसे बढ़ना है। और ख़ास तौर पे हमारी जो 64% नौजवानों की आबादी है ना, उनको हमने मौका फराहम करना है। इस वक्त
उनको क़यादत का मौका देना है, उनमें जोश भी है, जज्बा भी है, वो कुछ करना भी चाहते हैं। ठीक है मैडम, आपकी सारी बातें सर आंखों पर है। हम भी यही चाहते हैं कि हम जो रियल टाइम इश्यूज हैं उस पर डिस्कशन करें, लेकिन क्या करें कि अगर इदारों में ही फूट पड़ जाए, अगर जो ब्रदर जस्टिस है वही सामने आ जाए, किसी की ऑडियो, किसी की वीडियो, किसी कोई लीक हो जाए और फिर उसके ऊपर फिर जाहिर है एक कियोस क्रिएट हो जाए और उस कियोस में हम सब फंस जाएं, तो फिर हमारी मजबूरी है कि हम ये सवाल तो पूछेंगे कि आखिरकार हमारे इदारे एक एक करके बहरानों का शिकार क्यों होते जा रहे हैं, क्यों इतनी कंट्रोवर्सीज जो हैं वो पैदा होती जा रही हैं। मैं समझती हूँ अगर आप रेटिंग की तरफ तवज्जो ना करें और मुस्बत किरदार अदा करें माशरे में, तो इससे बड़ी खुशकिस्मती हमारी हो ही नहीं सकती। क्योंकि हर शख्स जो है ना वो ज़राए इब्लाग की तरफ देखता भी है, सुनता भी है और हर एक के आसाब पे मुसल्लत है ज़राए इब्लाग। आप अपने किरदार को मुस्बत रखें, ईमानदार रखें, शफाफ रखें, लोगों के लिए बेहतरी का रास्ता दिखाएं, तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान जो है ना ये तरक्की पजीर ममालिक की सबसे इंशाल्लाह हम भी दुआ गो हैं ममालिक की सबसे अव्वल में आ सकते हैं इंशाल्लाह। आमीन सुबह आमीन होना चाहिए। लेकिन जस्टिस साहिबा मुझे ये बताएं कि जो फैसला आज आया है उस पे इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया गया है और जाहिर है कि ये इसकी खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए, नहीं हो सकती है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता है, मुशावरत का अमल पूरा नहीं होता है, दोबारा से केओस हो जाता है, तो फिर क्या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई बनती है, हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे नंबर 1, क्योंकि जब अदालत ने एक फैसला सादर कर दिया है और यही इदारा है जिसने उस पर अमल दरामद करना है, तो तौहीन अदालत होगी, उसकी सजा उनको मिल सकती है 204 के तहत। और दूसरी बात यह है कि आइन की ये जो है जरूरत, इसको पूरा ना करना, तो ये आईनी से गद्दारी है और गद्दारी की सजा तो आर्टिकल 6 में दी हुई है, तो इनके पर गद्दारी की सजा भी लग सकती है। और मैं समझती हूँ ये इक़दाम कर लेने चाहिए ताकि लोग आगे से इस सिलसिले में काम करें एहतियात से और ईमानदारी से और मुस्बत अंदाज में। अगर हम सब लोग इसी तरह सोचें और मुस्बत अंदाज और ईमानदारी से काम करें और कौम के फलाह और बहबूद के लिए करें, तो हमारी कौम हमारे पास इतने वसाइल है। और यही तो कायदे आज़म ने कहा था कि हमारे ये वसाइल अगर हम बरसरे कार लाएं और दयानतदारी से लाएं तो हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जैसे साहिबा हमने देखा भी नहीं था कि इदारों पर इतनी खुल के तनकीद होती हो, खा वो कोई भी इदारा हो या फिर इदारों के अपने अंदर से जो आवाजें हैं वो अब आम आवाम तक पहुंच चुकी हूं कि यहाँ तक कि हमें मजबूरन उसको डिस्कस करना पड़ रहा हो। तो आप नहीं समझती कि हमारे जस्टिस सिस्टम को जो है वो वन यूनिट होने की बड़ी जरूरत है इस वक्त? मैं समझती हूँ कि जस्टिस सिस्टम के जो मेंबरान हैं यानी कि अदलिया के जो हैं जजेस, वो अपनी कोशिश पूरी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन जो तनकीद बराए तनकीद है ना वो हर मामले में दखल अंदाज होती है। और इसके लिए मैं समझती हूँ कि ज़राए इब्लाग का बहुत बड़ा किरदार है। जब इस तरह की मनफी तनकीद हो ना तो आप ना अपने चैनल्स पे लाया करें, ना आप इसकी तरफ लोगों की तवज्जो मबजूल कराया करें। लोगों को मुस्बत कामों में हिस्सा लेने के लिए आप मौका दें, उनको शऊर दें, उनको सिखाएं कि हुनर जो है वो कैसे बढ़ाना है, कैसे आपने प्लस्तर करना है, कैसे आपने अगर ऐसी ऑडियोज और ऐसी वीडियोस मंजर-ए-आम पर आएंगी कि जिस पर कौम की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और जिस पर हमें सवाल खुद से करना पड़ जाएगा कि जिस जस्टिस सिस्टम की जो इंसाफ की जो रेशो है वो 130 पे चली गई है, हमें यहाँ इंसाफ मुहैया नहीं हो रहा, गरीब का केस सुना नहीं जाता, यहाँ पर बेंच फिक्सिंग होती है क्योंकि कोई भी बेंच देखकर ये आराम से बता देता है कि बेंच का ये फैसला होगा, इतनी अक्सरियत होगी, इतनी ये होगा, इख्तिलाफी नोट ये लिखेगा, वो नहीं लिखेगा। तो मुझे बताएं ऐसे सिस्टम पे अगर हम लोग सवाल नहीं उठाएंगे तो फिर कौन सवाल उठाएगा? अगर जख्म हमने देख लिया है तो हम उसे मरहम पट्टी नहीं करेंगे तो फिर ये कौन करेगा? मैं समझती हूँ ऐसी सूरत हाल तो कभी हो ही नहीं सकती कि पहले से पता लग जाए कि कोई क्या लिखेगा और बेंच कौन बनाएगा। बेंच बनाने का और तश्कील देने का जो इख्तियार है वो तो है ही चीफ जस्टिस का। और ये कह देना कि जी सीनियर जज को बाहर छोड़ दिया, इतने हजारों केसेस पेंडिंग है। अगर सारे सीनियर जजेस जो हैं वो एक ही बेंच पे चले जाएं
तो फिर ये जाए निज़ाम अदल कैसे चलेगा? जैसे साहबा ये फरमाइएगा कि अदालत ने जो फैसला दे दिया है इसकी काउंटडाउन जो है ये उसी तारीख से शुरू होगी 90 रोज की कि जिस रोज असम्बलियां तहलील हुई हैं, या उसके बाद से इसको काउंट किया जाएगा और 90 दिन काउंट किए जाएंगे? ये तो मेरा ख्याल है बिल्कुल वाज़े है, और आइन का भी तकाजा ये है कि जिस दिन असेंबलियां तहलील हों उसके 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन दोबारा होना है। और इसमें मर्दमशुमारी की बात आप कर रहे थे, ये इलेक्शन जो है ना ये 2018 के इलेक्शन की सिलसिले की कड़ी है। ये कोई वो इलेक्शन तो नहीं है जो आगे होना है। और जैसे अभी आपके दूसरे स्पीकर ने, पैनलिस्ट ने पॉइंट आउट किया कि मर्दमशुमारी को लाजमी तो नहीं है, हमारे इलेक्शन हो चुके हैं मर्दमशुमारी के होने के बगैर। तो जो मर्दमशुमारी इस वक्त वाजे है वो तो वही है जिसके तहत ये इलेक्शन हो चुके हैं और उसी के तहत दोबारा भी होने चाहिए। तो मैं समझती हूँ इसमें कोई मसला नहीं है, और उनके पास रिसोर्सेज भी हो जाने का कोई मसला नहीं है, क्योंकि एक तो रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए नहीं। अगर छुट्टी के दिन करेंगे तो इसातिज़ा फारिग हैं, मर्द और औरतें, तो वो वहां आ भी सकती हैं। पोलिंग स्टेशंस बनती हैं उन जगह पे जहां स्कूल बंद होंगे उस दिन, और सिर्फ पोलिंग, ये जो बैलेट पेपर्स है ना, तो जो है उम्मीदवार वो आखिर देते हैं ना, रकम देते हैं उम्मीदवार बनने के लिए, उस रकम में से बैलेट पेपर मुश्किल नहीं होनी चाहिए इलेक्शन कराने में। अमर माने नहीं कि इलेक्शन ना हो 90 दिन के अंदर।